चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग देख रहे हैं गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। इसमें कल हमने देखा था दो इसका एप्लीकेशन के बारे में, और तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे आपका होलो स्फेरिकल सेल। होलो स्फेरिकल सेल में कहाँ पर हमारा, अगर मान के चलो कि चार्ज को उस सेल के बाहर पे हम रख देते हैं, ये एक सेल है, मतलब स्फेयर है, फुटबॉल देख रही है ना, फुटबॉल एक प्रकार का क्या है, होलो ही खोखला है। अगर हम उसका आउटसाइड में कोई पॉइंट लेते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आता है, ये पहला कैलकुलेट करेंगे। दूसरा कैलकुलेट करेंगे अगर हम इनसाइड पे कोई पॉइंट लेते हैं, होलो स्फीयर के अंदर पे कोई पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बनता है उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दो केस स्टडी करने वाले हैं हम लोग, केस 1 और केस 2। तो पहले हम लोग देखेंगे केस 1 में। केस 1, केस 1 केस 1 में क्या होगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। जो हम पॉइंट लेंगे वो स्फेरिकल सेल के किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये होलो स्फेरिकल सेल है, इसमें क्या है आपका चार्ज, इस तरह से। अब चार्ज तो यहां पे हमने इंडिकेट कर दिया। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस बनाना होगा। क्लियर? पहले तो हम इसको समझे, पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। ये स्फेरिकल सेल होलो है, खोखला है, इसमें आपका चार्ज पड़ा हुआ है। एक आउटसाइड में हम पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या, P। अब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको हमको क्या करना होगा, गॉसियन सरफेस बनाना होगा, तभी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, अगर ये स्फेरिकल सेल है तो इसका सेंटर होगा, और सेंटर से इस दूरी यानी इसका रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल r मान लेते हैं, और यहां से लेकर इसका दूरी को हम मान लेते हैं कैपिटल R। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा जगह को यानी कि छोटा सा सरफेस एरिया चूज करते हैं। ये छोटा सा सरफेस एरिया कितना, ds, और ds किसको इंडिकेट करता है, एरिया फैक्टर को, यानी कि इस डायरेक्शन पे आपको क्या मिलने वाला है, एरिया फैक्टर ds मिलने वाला है, और इसी डायरेक्शन पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगा। क्लियर? अब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे सेम है। अगर सेम है तो यहाँ पे दोनों के बीच में बनने वाली एंगल कितना होगी, 0 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पे आपको मिलेगा 0 डिग्री। हो गया? चलिए समझिएगा, पॉइंट लाइज आउट द स्फेरिकल सेल, इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। दिखाई देता है यहाँ पे, ये R की अपेक्षा में ये R क्या है, बहुत बड़ा है। हो गया? Therefore नेट फ्लक्स कितना, नेट फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम लोग, फाई से। फाई इक्वल टू बोलिए इंटीजरल E ds, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना? अब यहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में जाता है, कोस के साथ में।
तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इंटीजरल ई डी एस कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। हो गया। और इंटीजरल ई डी एस कोस थीटा का वैल्यू कितना, 0 डिग्री। क्लियर। तो आपको क्या मिलने वाला है, केवल ईडीएस मिलने वाला है। ई कांस्टेंट है, ई को बाहर कर देंगे, डीएस आपका इंटीजरल में चला जाएगा। ये इसका वैल्यू हम लेके ला रहे हैं, इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू, देयरफॉर इंटीजरल ds इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है कि नहीं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, वो तो सिलेंड्रिकल का होता है, इसका होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल आर लिए क्योंकि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक। क्योंकि यहाँ से इसका लंबाई कितना माने, आर, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल आर ना लेके क्या लिए, कैपिटल आर। क्लियर हुआ। तब क्या मिलने वाला है, इंटीजरल ई डी एस इक्वल टू, ई तो है आपके पास, इंटू इंटीजरल डी एस का क्या वैल्यू, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के आधार पे क्या जानते हैं बताइए, इंटीजरल ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये इंटीजरल ईडीएस का वैल्यू है और ये भी इंटीजरल ईडीएस का वैल्यू है। तो क्या इंटीजरल ईडीएस के जगह पे आप लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया। और इक्वल टू बताइए, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मिलेगा। हो गया। ध्यान दीजिएगा। Therefore 4 पाई आर स्क्वायर ये क्या था, कर्व सरफेस एरिया नहीं था, किसका, स्फेरिकल सेल का। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या था, कर्व सरफेस एरिया। एरिया के लिए ए, एरिया के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ए। तब ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वल टू क्या मिलेगा, ई क्यू बाई क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर की जगह में क्या लगाएंगे, ए, फिर क्या है आपके पास में एप्सिलॉन नॉट। हो गया। डाउट है, ये एक कहां से लाया, समझ में आया ना। 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, कर्व सरफेस एरिया, किसका, स्फेरिकल सेल का। एरिया को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। अब आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पर, Q बाई ए। तो बताइए
Q बाई ए इक्वल टू सिग्मा। याद आया कुछ? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ चुके हैं। Q बाई ए इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा। तो E इक्वल टू बताइए, Q बाई ए की जगह में क्या लिखेंगे? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू मिलता है होलो स्फीयर में जब हम आउटसाइड पे कोई पॉइंट को लेते हैं, तब इतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आता है। हो गया? डाउट है? चलिए केस 2 की बात करेंगे आप। Point lies on the surface of spherical cell। spherical cell, ध्यान दीजिएगा, ये आपका स्फेरिकल सेल, यहां पे क्या है आपका? चार्ज। ये देखिए, हम इसी पॉइंट पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या बनाना होगा बताइए? गॉसियन सरफेस। आप ये समझ लेंगे, ये गॉसियन सरफेस है ना, ये इसी की सरफेस में ओवरलैप है, लेकिन चार्ज को कवर करने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर उठा दिए हैं। समझ पाई? हाँ। चार्ज थोड़े बड़ा बड़ा रहता है, चार्ज तो उसी के अंदर में रहता है, लेकिन यहाँ पे तो हम ऐसा कर नहीं सकते ना। तो ये जो गॉसियन सरफेस बनाए हैं, जो स्फेरिकल सेल है उसी में क्या है? दबा हुआ है, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम इस तरह से बना दिए हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, इसका सेंटर ये, यहां से इसका दूरी क्या? R, और यहां से इसका दूरी को हम क्या मान लेंगे? कैपिटल R। इस जगह पे छोटा सा एरिया चूज करेंगे ना। ये एरिया कितना है आपका? ds। ds क्या शो करता है बताइए? एरिया वेक्टर को। और इसी डायरेक्शन पे भी आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो E और ds के बीच में थीटा कितना? 0 डिग्री यहां पर भी बनने वाला है। हो गया? आया बात समझ में? लेकिन यहाँ पे खास बात क्या रहा कि आपका ये कैपिटल R किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर, क्योंकि जितना दूरी हमारा R है उसी में तो हम उसको क्या किए हैं? इन्वेलप किए हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीजरल EDS, और इंटीजरल EDS क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा है। ये समझ में आया ना? और इंटीजरल EDS कोस कितना? 0 डिग्री। तब क्या मिलने वाला है? केवल EDS। E को बाहर निकालिए, ds हमारा कहां पे चला जाएगा? इंटीजरल में। क्लियर? देयरफॉर इंटीजरल ds इक्वल टू क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होती है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। वहां पे हमने कैपिटल यूज किया था, यहाँ पे स्मॉल। क्यों? क्योंकि कैपिटल R किसके बराबर है? स्मॉल r के बराबर। ठीक, तब क्या मिलेगा? इंटीजरल E ds इक्वल टू बताइए E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हो गया? चलिए आगे। यूजिंग गॉसेस
लो, क्या होता है? EDS इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। क्या होगा बोलिए? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और E को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा? Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। Yes, sir. फिर से वही कहानी बनेगी, यहाँ पे बनेगा Yes, sir. क्या? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ए फॉर एरिया, किसका? कर्व सरफेस का। तो 4 पाई आर स्क्वायर की जगह में आप ए लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको? Q बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई ए इक्वल टू फिर से बताइए सिग्मा। तो E इक्वल टू क्या मिला? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में भी वही वैल्यू आया। क्लियर? Yes, sir. ये देखिए, ये केस नंबर 2। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे जैसे हमारा कैपिटल R बढ़ते जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटते जाता है। समझ में आया? Yes, sir. भलो हम दोनों का वैल्यू सेम निकाल दिए, लेकिन केस 1 का वैल्यू से इसका वैल्यू ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका R आपका लंबा था, मतलब डिस्टेंस में था, दूर में था। तो दूर में था तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ गया? अभी हम जब इसका ग्राफिकली नोट्स करेंगे तो हम वो क्लियर भी कर देंगे। ठीक, पहले केस 3 को स्टडी करते हैं। ये क्या था हमारा? केस 2। अब अभी स्टडी करेंगे हम लोग केस 3। चलिए 3। केस 3, point lies inside the spherical cell। अभी पॉइंट हम कहां पे लेने वाले हैं? अंदर। फर्स्ट में कहां पे लिए थे? आउटसाइड। केस 2 में कहां पे लिए थे? ऑन दी सरफेस। और केस 3 में कहां पे ले रहे हैं? इनसाइड। याद रखिएगा ये पॉइंट। हो गया टॉपिक सबका? Yes, sir. चलिए ध्यान दीजिए। होलो स्फेरिकल सेल, यहां पे क्या है? चार्ज। ठीक, ये सेंटर, यहां से इसका दूरी बताइए, स्मॉल आर। अब हम इनसाइड में क्या ले रहे हैं? एक पॉइंट अंदर की ओर। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं। ये पॉइंट क्या है? P। यहीं पे लेंगे ना इनसाइड में। अब हमको कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाना होगा? गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे हम एक क्या बना देते हैं? गॉसियन सरफेस बना देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, बात समझ में आया? ये कैसा है? खोखला, होलो है।
अब खोखला है तो क्या इसके अंदर पे चार्ज है? बताओ, खोखला है ना ये, और हमने खोखला के अंदर पे क्या लिया है? पॉइंट लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या वहां पे कोई चार्ज उपस्थित है? नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है ना। चार्ज को हम इन्वेलप किए हैं, ध्यान से देखिए, किए हैं इन्वेलप। तो यहाँ पे चार्ज हमारा क्या है? ये तो ds है। चार्ज कितना? इसका दूरी को हम r ही मान लेते हैं, कैपिटल R। यहाँ पे चार्ज कितना बताइए जल्दी? चार्ज कितना? 0। इस पॉइंट पे चार्ज है? नहीं है, खोखला ना है अंदर से। इस पॉइंट पे आपका चार्ज Q इक्वल टू क्या है? 0 है। बात समझ में आया? अगर आप डायरेक्ट फॉर्म पे लिखना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा, वी नो दैट, हम छोटा इसको कर दे रहे हैं, वी नो दैट, आप क्या जानते हैं? E इंटू 4 पाई, ध्यान से देखिएगा, R स्क्वायर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये निकाले हैं अभी आप? निकाले हैं कि नहीं? ये किस केस की कहानी है? हाँ, R इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉल r की कहानी है। यहाँ पे स्मॉल r आपका बड़ा है और कैपिटल R क्या है? छोटा है। क्लियर? तो हम पॉइंट P पे ही निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहां से इसका दूरी r है तो क्या लेंगे? R। क्लियर? तो चलिए, इन दिस केस Q इक्वल टू 0। इन दिस केस Q इक्वल टू 0 होगा। और E इक्वल टू क्या मिलने वाला है आपको? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर होगा। और E इक्वल टू Q का वैल्यू 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर, और बताइए E इक्वल टू 0। क्लियर? ये इक्वल टू क्या है? 0। लिख लीजिए, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। दिस इज known as electrostatics क्या? शील्डिंग। ये सील जैसा हो गया, ऊपर से क्या कर दिया? इसको कवर कर दिया, और ये अंदर क्या बन गया? उसका सील्ड बन गया। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। समझ भाई? इसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं, इसके चारों ओर पहरेदार खड़े हैं, सील जैसा पैक है अंदर, इसीलिए इसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा गया। क्लियर? हम सेपरेट भी कर देते हैं, लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग डेफिनेशन लिख लीजिए। It is the process of isolating. It is the process of isolating. Isolating का क्या मतलब? सब तरफ से बंद। क्या ये सब तरफ से बंद है? अंदर है कि नहीं? Isolating a certain region. Certain region. ये रीजन का क्या मतलब? एरिया। रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, known as electrostatic shielding.
हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किसको कहे? इट इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग। आइसोलेटिंग का मतलब चारों तरफ से क्या करना? सील्ड करना, आइसोलेट करना। ए सर्टेन रीजन, कुछ भाग को ही हम किए हैं, पूरा भाग को थोड़े किए हैं। देख रही है ना? ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड, बाहर का फील्ड से क्या कर दिए हैं? आइसोलेट कर दिए हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। मतलब ये वाला भाग आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। ठीक, चलिए आपने पहले तो लिख लेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। केस 1 क्या पढ़े थे? केस 1 में कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, यही पढ़े थे। Yes, sir. केस 2 क्या पढ़े थे? कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। केस 3 कैपिटल आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉल आर। ये तीनों केस पढ़े, अभी पढ़े हैं। Yes, sir. है? चलिए ध्यान दीजिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक और आपका दिखाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, और एक और दिखाएगा आपका आर को। आर का मतलब रेडियस को। ठीक, ये डायरेक्शन आपका आर को दिखाएगा और ये दिखाएगा ई मैक्स को। ई का मतलब समझ में आता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को दिखाएगा। यहां पे हमने 3 पॉइंट चूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये पॉइंट एक चूज किए, एक पॉइंट ये चूज किए और एक पॉइंट ये चूज किए, क्योंकि हमारे पास में क्या था? 3 केस था। है? ध्यान से देखिए, पहला केस हम इधर से उठाते हैं, आर इज वेरी स्मॉलर देन स्मॉल आर, ये है। दूसरा हम उठाते हैं कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। तीसरा उठाते हैं कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ठीक, अब ध्यान दीजिए इधर, जब हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर से बहुत छोटा था, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? मैक्सिमम था कि जीरो था? कैसे नहीं समझ में आ रहा है? क्या था इस केस में? देखो जीरो था, मतलब इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या? जीरो। आर इक्वल टू स्मॉल आर, यहाँ पे हमको मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब हम इसको यहाँ पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? ई मैक्सिमम है। ठीक, अब क्या समझे? जैसे जैसे दूरी को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते जाएगी? घटते जाएगी। तो यहाँ पे जब आर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे घट जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये किस केस की कहानी है? ई इज, इसका याद कीजिए, आया कुछ? आर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जाएगी। पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, यहाँ पे मैक्सिमम, और ये तो घटती चली जाएगी। अगर बहुत दूरी बढ़ा देंगे तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा। होगा? तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल, जो अंदर से क्या रहता है? खोखला रहता है। क्लियर? केस 3 आप याद रखेंगे, जब हमने इनसाइड पे क्या लिया था? पॉइंट लिया था, तो वहां पे पॉइंट में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था, इसलिए Q इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? ये ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, ठीक? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड, यहां पे क्या लिखेंगे, सॉलिड स्फेरिकल सेल। पहले वाला क्या था, होलो, अभी क्या है, सॉलिड। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। स्फेरिकल सेल कैसा है, ये सॉलिड है। सॉलिड है उसका मतलब इसकी चारों ओर क्या भरा हुआ है, चार्ज। और पहले वाला में हमने क्या देखा था, होलो, केवल उसका सरफेस में चार्ज था, अंदर तो खोखला था, खोखला में कहां से चार्ज होगा। और ये तो क्या है, अब सॉलिड है, तो इसमें सब जगह क्या है, आपका चार्ज है। मतलब ध्यान दीजिएगा, है इसमें चार्ज है अंदर, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है। और पहले वाला सॉलिड नहीं था, खोखला था, तो उसका कहां पे चार्ज था, केवल सरफेस में चार्ज था। बात पकड़ में आया? हाँ। चलिए लिख लेंगे एक लाइन, लेट ए सॉलिड स्फीयर हैविंग पॉजिटिव चार्ज इनसाइड दी स्फीयर, इसका अंदर की ओर भी क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज है, और उसमें केवल कहां पर था, सरफेस पे था। हो गया? केस 1 स्टडी करते हैं। केस 1, फैन पॉइंट P lies inside the sphere। अभी जो हम पॉइंट P लेंगे उसको कहां पे रखेंगे, इनसाइड में। चलिए ये बात आपको समझ में आती है, ये सेंटर है, तो इससे इसका दूरी क्या है, R। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, P। इसको हम क्या बनाएंगे, गॉसियन सरफेस। ये देखिए गॉसियन सरफेस बना दिए, यहां से इसका दूरी क्या हो गया, कैपिटल R। समझ में आ रहा है? इसकी कहानी है ये सॉलिड का, स्फीयर मतलब होलो का, ये बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक। अब इसमें हम छोटा सा एरिया लेते हैं, ये एरिया कितना, ds, और ds क्या शो करता है, एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे इसके अंदर पे क्या है, आपका चार्ज यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे चार्ज है, तो इसी डायरेक्शन पे भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E और ds के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। बात समझ में आया आप? बन गया फिगर? इस केस में आपको क्या नजर आया, बताइए। R इज वेरी वेरी स्मॉलर देन स्मॉलर है। कहानी समझिएगा, आपने ये वाला उसमें केस 3 में स्टडी किए थे, होलो में, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, 0 आया था। लेकिन क्या इसका 0 आएगा,
आएगा इसका 0? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सॉलिड है और इसमें सभी जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। देयरफॉर नेट फ्लक्स इंटीजरल EDS इक्वल टू इंटीजरल EDS क्या लिखते हैं हम लोग? cos ऑफ थीटा है। Yes, sir. और इंटीजरल EDS cos थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। इंटीजरल EDS इक्वल टू cos 0 का वैल्यू 1, तो आपको क्या मिलने वाला? इंटीजरल EDS इक्वल टू ई को बाहर निकालेंगे, क्या मिलेगा? इंटीजरल DS है। Yes, sir. देयरफॉर इंटीजरल DS इक्वल टू बताइए जल्दी 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई कौन सा? कैपिटल की स्मॉल? कैपिटल, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो यहाँ से इसका इनसाइड में, तो इसका दूरी कितना? कैपिटल R में, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल R। क्या हम इसको A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? A फॉर एरिया, किसका? स्फेरिकल कर्व सरफेस एरिया। ठीक, समझ तो पा रही है ना? Yes, sir. चलिए आगे ध्यान दीजिए। और ये क्या है? इंटीजरल EDS इक्वल टू, यहाँ पे E है, E इंटू इंटीजरल DS के बदले में 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा। Yes, sir. बाद में जब जरूरत पड़ेगा हम ले लेंगे, लेकिन अभी तो यही लिखेंगे। क्लियर? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग गॉसेस लो क्या जानते हैं? इंटीजरल EDS इक्वल टू, बोलिए, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 कितना? सेकेंड। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी इसकी कहानी को। ये पूरा जो सरफेस एरिया है उसका टोटल चार्ज कितना? फिजिक्स है, ध्यान से समझेगी। ठीक, ये सॉलिड स्फीयर है ना, इस सॉलिड स्फीयर का टोटल चार्ज कितना? Q। तो आपने ये वाला स्फीयर उठाया तो इसके अंदर पे कितना चार्ज? Q या Q से कम? Q से कम होगा। टोटल सॉलिड स्फीयर का चार्ज कितना? Q। तो इसके अंदर पे चार्ज क्या होगा? Q होगा? नहीं होगा। तो इसका अंदर का चार्ज को हम मान लेते हैं Q डैश। बात पकड़ में आया? अंदर वाला चार्ज को हम क्या मान लिए? Q डैश मान लिए। क्लियर? Yes, sir. डाउट है? No, sir. तब बताइए, यूजिंग गॉसेस लॉ इंटीजरल EDS इक्वल टू Q डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आया? Yes, sir. क्यों ऐसा कर रहे हैं समझ में पा रही है? Yes, sir. क्योंकि R के बढ़ने और घटने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी घटती है और बढ़ती है। अगर हम यहाँ पे Q लिख देते तो क्या फायदा होता? अगर हम यहाँ पे सरफेस में कैलकुलेट करते तब भी हमको वही वैल्यू आता, Yes, sir. और यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी वही वैल्यू आएगा, जबकि हमारा इक्वल वैल्यू तो होती नहीं है दोनों जगह से। होगी? क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपका Q और यहाँ पे आपका
चार्ज Q डैश कम है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, Q डैश लिखा। क्या बात समझ में आया? Yes, sir. अब थोड़ी सी आगे आपने वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं। उसका चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट किससे किए थे? रो से। तो ये वॉल्यूम ही तो है, स्फीयर है, मतलब क्या है? वॉल्यूम है। गहराई से समझना मेरा बात को। अगर उसका चार्ज डेंसिटी हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम रिप्रेजेंट किससे किए थे? रो से। तो रो इक्वल टू Q बाई V, जानते हैं? तो ये आपका ये छोटा सा एरिया ये वॉल्यूम है कि नहीं है? इसके अंदर पे कितना चार्ज? Q डैश। तो रो इक्वल टू, क्या आप इस केस में Q डैश बाई V लिख सकते हैं? अब तो समझ में आया। और Q डैश इक्वल टू बताइए, रो इंटू V। क्लियर? डाउट है? नहीं है डाउट। चलिए, तब क्या होने वाला है आप बताइए हमको, बताइए, पूरा बोलिए ना। नहीं लिखेंगे इंटीजरल, इंटीजरल E ds इक्वल टू Q डैश के जगह में क्या लिखेंगे? रो V बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? Yes, sir. V क्या है? किसका? स्फीयर का। नहीं है? V क्या है? वॉल्यूम। किसका? स्फीयर का। V इक्वल टू क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्या होता है सुंदरी? बताओ। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये R हमारा कैपिटल है, तो हम यहां पर भी क्या लेंगे? कैपिटल लेंगे। यही है फिजिक्स। क्लियर? और अब आगे ध्यान दीजिएगा, इंटीजरल क्या है आपके पास में? E ds इक्वल टू, रो तो है? नहीं है रो? दिखाई देता है कि नहीं दिखाई दिया? दिया। रो को रो लिखेंगे इनटू क्या है? V। ये भी क्या है? V के जगह में 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं है? है। क्लियर? ये कौन सा इक्वेशन? सेकेंड? हाँ, सेकेंड ही होगा ना? सेकेंड। चलिए, इधर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसका वैल्यू इंटीजरल ईडीएस, यहाँ भी क्या है? इंटीजरल ईडीएस। तो इंटीजरल ईडीएस के जगह में आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बताइए? E इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है, इक्वल टू क्या है आपके पास में? रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है? क्या कुछ नहीं बोलती है? चलिए ध्यान दीजिए, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसल, ये R स्क्वायर में से एक R, मतलब 2 R कटा, एक बचा। ठीक? और कुछ हो?
नहीं है, तो इक्वल टू क्या मिला बताइए? हाँ, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या यहाँ पे शो किया? ध्यान दीजिए, ये कैपिटल आर अंदर पे है ना, कैपिटल आर। कैपिटल आर को जैसे जैसे आगे की ओर ले जाएंगे, कहां तक? सरफेस तक, वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। यही दिखाया, देखिए, है ना। आर को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ से इसका दूरी आर लिए, आर को यहाँ पे लेंगे तो इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा, फिर बढ़ाइएगा तो घट जाएगा, फिर इनवर्स में चल आएगा। समझ में आया? ये था हमारा केस 1। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या मिला? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, किसका बात है? सॉलिड स्फेरिकल सेल की। ठीक, चलिए मिटा दे इसको। केस 2, ध्यान से समझिएगा। पॉइंट P lies on the surface of spherical cell। अभी पॉइंट P को कहां पे रखने वाले? सरफेस पे। ये आपका स्फेरिकल सेल, इसमें टोटली क्या है? पॉजिटिव चार्ज सभी जगह, है ना? नहीं, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना? स्मॉल आर। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम कितना? P। यहाँ से इसका दूरी कैपिटल आर। यहाँ एक छोटा सा क्या लेंगे? एरिया। इस एरिया कितना? ds। तो ds क्या दिखाएगा? एरिया वेक्टर को, और इसी डायरेक्शन पे आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। क्लियर? बन गया फिगर? इन दिस केस क्या है? कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर है। इन्वेलप अगर दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं इसी में, इस तरह से। हो गया? चलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर आपको जरूरी है कैलकुलेट करना तो आप कर लेंगे। क्या? वी नो दैट, अभी हम निकाल चुके हैं ना। क्या निकाले हैं? इक्वल टू, बताइए, रो कैपिटल आर था, स्मॉल आर था? कैपिटल आर। अब कैपिटल आर किसके बराबर हो गया? स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। डाउट है? निकालेंगे तब भी वही निकलेगा, नहीं निकलेगा? निकलेगा। समझ तो पाई है? जो वैल्यू हमने निकाला था अभी, वो मैं सिर्फ कैपिटल आर की जगह में क्या लिख दिए? स्मॉल आर। क्यों? यहाँ पे दिखाई देता है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर है। क्लियर? केस 3, केस 3, पॉइंट P lies outside of the spherical cell। अभी जो पॉइंट P लेंगे वो कहां पे रहेगा आपका? आउटसाइड में।
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, याद रखिएगा। यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए, P। अब यहाँ पे हमको क्या ड्रॉ करना होगा, गॉसियन सरफेस। ये देखिए, यहाँ से इसका दूरी को हम कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल एरिया कितना, ds। ds एरिया वेक्टर को इंडिकेट करती है और इसी डायरेक्शन पे आपका E भी है, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बन गया फिगर। Yes, sir. ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये Q। चलिए ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट E इक्वल टू क्या फाइंड किए हैं, जल्दी बोलिए। हाँ, रो R बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है। हाँ। बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आपको यही वैल्यू आएगा, नहीं आएगा, आएगा। डाउट तो नहीं है। Therefore, रो इक्वल टू क्या, क्यू, क्यू बाई भी। नहीं पढ़ी है, रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई भी। ध्यान दीजिए, ठीक। तो E इक्वल टू रो के स्थान पे क्या लिखने वाले, क्यू बाई भी। फिर क्या बचा आपके पास, R बाई 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। डाउट है? Therefore, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ एस स्क्वायर। फॉर्मूला बोलिए, 4/3 पाई R क्यूब। लिखे? तो E इक्वल टू बताइए, क्यू आर बाई V के जगह में 4/3 पाई R क्यूब इंटू 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सही है? डाउट है? ये 3 से ये 3 कैंसल होगा, ये R से ये R, एक R कैंसल, यहां पे 2 R बचा। ठीक, क्या वैल्यू निकल के सामने आया, बोलिए। E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। जाना पहचाना लगता है नहीं? क्या ये यही तो है? ध्यान से देखिए तो, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R स्क्वायर है। क्या शो किया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो क्या होता है, कांस्टेंट है। क्या दिखाया, ये चार्ज को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा, दूरी को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। क्लियर? ये किसकी कहानी थी बताइए? कब की? जब हमारा कैपिटल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। क्लियर? समझ पाई? आया समझ में? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। केस 1 बताइए, केस 1 में क्या था? कौन आर? कैपिटल आर छोटा कि बड़ा? किससे? स्मॉल आर से। केस 2 में इक्वल। केस 3 में ठीक। Yes, sir. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम को दिखाता है और ये आर को दिखाता है ना? चलिए पहला केस उठाइए। केस 1 में क्या वैल्यू निकाले थे? केस 1 में क्या वैल्यू निकाले थे? E इक्वल टू रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये निकाले थे। अगर रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट को हम क्या मान लें? के, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्या होगा? R। जैसे जैसे R को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगा बढ़ेगा। मतलब ये पॉइंट लेते हैं, मान के चलिए इस तरह से, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है? R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ये तो शो किया यहाँ पे। ये किसकी कहानी है? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी R। ये देखिए, क्लियर? फिर एक सर्टेन टाइम में मैक्सिमम किसको छुएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी कहां पे होती है? सरफेस पे। सरफेस पे होती है। सरफेस में कब की कहानी है? कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r की। और ये वाला कब की? इसकी। यही तो है। अब तीसरा केस में आपने क्या देखा? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो निकाले हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब के। तो क्या मिला यहाँ पे बताइए? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी आर स्क्वायर, यानी कि जैसे जैसे आप क्या होगा? आर इधर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। ये किसकी कहानी? आर स्क्वायर। बात पकड़ में आया? यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये कब की है? आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। एक ही बार इसको स्लोप नहीं करेगी, धीरे धीरे ना कर्व। क्लियर? तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं पे क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है?